आज मैं आपको 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि नीट 2025 में आने के 99.9% चांसेस हैं वो बताने वाला हूं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट 2025 का एग्जाम देने वाले, तो आपके लिए वीडियो है, तो इसको आप ज़रूर देखें और जो मैं बताऊं वो क्वेश्चंस आप करके जाएं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विच कैम एवरी ईयर इन नीट एग्जाम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना। सो गाइज, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल भी रहे थे कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट कि हमें सिर्फ क्वालिफाई होना है, हमें सिर्फ इतने मार्क्स चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो, टॉपर्स के लिए वीडियो नहीं है। और जिन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, अगर वो भी इस क्वेश्चंस को करके चले गए, इन टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया, ओनली इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कर लिया, तो आप मान के चलो आपके 80 और 100 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 180। बिकॉज ये क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर के पास एक पैटर्न का सेट होता है कि आपको इस टॉपिक से ये क्वेश्चन देना है तो देना ही है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको नीट 2025 तक जितनी भी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट बता सकूं और आपको काउंसलिंग में हेल्प कर सकूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने लास्ट के 10 ईयर्स पेपर, जब से नीट एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया, और उसके बाद जो मुझे कंसाइज चीज़ मिली मैं आपको बता रहा हूँ। पेन पेपर लेके बैठना और इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। SP3, SP3D, SP3D2, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। एक क्वेश्चन आपको हाइब्रिडेशन का मिलेगा। अभी लगातार ट्रेंड क्या चल रहा है, टेबुलर फॉर्म में आपको जो है एग्जांपल दे रहे हैं और उनकी शेप पूछ रहे हैं, या उनकी फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो है उनकी सिमेट्री पूछ रहे हैं। तो आपको ये आना चाहिए, सबकी हाइब्रिडेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। PCl5, Xc, F4, Xc, F6, Xc, F8, तो जितने भी हैं Xc, F2, ये सारे आपको आने चाहिए कि भाई कितने अंदर लॉन पेयर हैं, कितनी इसकी शेप क्या है और इसकी ज्योमेट्री क्या है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। तो आपको एक हाइब्रिडेशन आप लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आपको हाइब्रिडेशन से मिलने वाला नीट 2025 के अंदर गारंटीड। दूसरा क्वेश्चन आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको इंपॉर्टेंटली एक्सेप्शंस पढ़ के जाने हैं। बिकॉज नॉर्मल BH3 BF3 में हर कोई बता देगा कि भाई क्या होता है, सबको पता है कि भाई डायपोल मोमेंट क्या होता है, जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ एरो जाता है और उससे अपन डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं एरो के थ्रू। लेकिन जहाँ एक्सेप्शंस आ जाते हैं वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो क्वेश्चन वहाँ गलत कर देता है, और एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन में एक एक्सेप्शन डाल देता है और बच्चा वहीं कंफ्यूज होता है और उस चीज़ को नहीं देखता, क्योंकि उससे लगता है ये भी सही है पर वो एक्सेप्शन होता है। इसीलिए आपको एक्सेप्शन अच्छे से करके जाना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डायपोल मोमेंट जैसे एग्जाम्पल है NH3 और NF3, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आप नॉर्मल वे में करके जाओगे तो NH3 और NF3 का आप जो आंसर टिक करोगे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका एक्सेप्शन होता है, तो इसको याद कर लेना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल होता है NH3, NF3, BF3, जो आपको पता है। तो ये सारे अच्छे से आपको करके जाना, और इस पर लास्ट ईयर 19, 17, 20, 25, 22, 24 सबके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया और 25 में भी पूछा जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ VBT, वेस्पर जो है आपकी, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको NCERT के जो पैराग्राफ है वो पढ़ के जाने हैं VBT के लिए इंपॉर्टेंटली। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको बॉन्ड एंगल पता है तो आप बॉन्ड लेंथ बता दोगे, बॉन्ड लेंथ पता है तो बॉन्ड एंगल बता दोगे, लेकिन इनके एक्सेप्शन से उनको अच्छे से याद करके जाना है, बिकॉज आपकी जो गलती होगी वो सिर्फ एक्सेप्शन में होगी और वो आपको पता है, तो आपका काम हो गया। इसके बाद आपको 5th जो टॉपिक है वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत अच्छे से करके जाना है। इसकी भी ने ट्रिक है कि भाई 14th का जो होता है वो अब बॉन्ड डाटा 3 होता है, उसके बाद 13 में जाओगे, इधर जाओगे तो 0.5 से माइनस करते चले जाओ। 12, 14, 18 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वाले, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आपको सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है और वहाँ पर वो जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आंसर निकाल देना। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे DM कर देना, मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पीरियोडिक ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी साइज पे भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो होते हैं जर्कोमियम और हेफियम की साइज बराबर होती है, क्योंकि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक साइज पे अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछता है D और F ब्लॉक के अंदर से, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं है कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है। तो वो आपकी गलती आपको मैंने बता दी है, ये चीज़ करके जानी है आपको। इसके बाद 7th जो टॉपिक है वो है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कन्फर्म एक क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मिलता है। साइज के ऑर्डर में बता दो, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो वो उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे छोटा होगा। ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 8th जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं है, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्क डन ही पूछ लेगा, और वर्क डन में आजकल तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्कुलर मोशन
में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन निकालना आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि केमीहोलिक सर है, फिजिक्स वाला पंकज सर वाले, उन्होंने उनका पुराना ओल्ड चैनल है केमीहोलिक, उस पर पूरा उन्होंने थर्मोडायनामिक्स वन शॉट करवा रखा है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्टली लिंक भेज दूंगा, क्योंकि वो उसमें नहीं पढ़ाते हैं पंकज सर। दूसरा है ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल आते हैं। लाइक मैंने जब नीट 2022 दिया था तो मेरे भी क्वेश्चन आया था, सिंपल ग्राफ आया था और पूछा था वर्क डन किसका ज़्यादा होता है। तो उसमें स्लोप होता है, स्लोप से आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। अभी भी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, अभी भी आपके पास टाइम है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जिसमें डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। 3 इक्वेशन उनकी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। इन पे अच्छे से करके जाना है। टेम्परेचर पूछ लेता है, एक दो चीज़ पूछ के एक चीज़ पूछ लेता है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद तो 9 चीज़ें वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपकी ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन रूट n-1 का फॉर्मूला होता है। मान लो किसी कोई आपको कंपाउंड दे दे, उसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपसे पूछेगा कि भाई इसका कितना हुआ, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे 4 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4.5 समथिंग। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, क्योंकि वो 4 पॉइंट समथिंग ही बैठेगा और ऑप्शन एक ही होगा। अगर उसके अंदर 2 ऑप्शन है तो फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इतना नहीं आता है कि आपको 2 ऑप्शन सिमिलर बिल्कुल क्लोज दे दिए जाए, बहुत दूर दूर रहते हैं। किसी का 4 है तो 5 है, 7 है, ऐसे पॉइंटों में रहता है। तो आप आराम से आंसर डिटेक्ट कर सकते हो और ईजिली आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इसके बाद आपका जो 10th टॉपिक है वो है आपका CFT। तो इसको भी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी अच्छे से करके जाना है कि भाई क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एक्सेप्शन है, 2-4 एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सेप्शन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो करके जाओ। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि 10 जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इससे 2-2 क्वेश्चन सबसे आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में। इसके बाद मैं आपको कहूँगा नेम रिएक्शन आप कर जाओ, कम से कम 4 नेम रिएक्शन आएगी। और जिससे स्टूडेंट को भी नेम रिएक्शन चाहिए ऑर्गेनिक की, वो मुझे कमेंट कर दे नेम रिएक्शन, मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम शेयर पे भेज दूंगा या आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से भेज दूंगा @medicopathan। दोस्त स्टूडेंट who need any help or query, you can DM me personally on my Instagram account @medicopathan or my Telegram channel. Link is in the description, and I will try my best to resolve all your queries and doubt related to NEET 2025 as well as counseling. So thank you so much. If you like the video, please subscribe. ऐसे ही आपको बायोलॉजी और फिजिक्स की मैं वीडियो ला के रहूँगा. So all the best.